दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कर्म ऐसे करें जिनसे दुआएं मिले। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे आसपास वातावरण में कोई अनिश्चित परिस्थिति आती है तो उसका प्रभाव हम सभी पर बराबर पड़ता है, जैसे कि कोविड का काल। ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में स्वयं को और औरों को भी कैसे बचाएं? आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी से। बीके शिवानी हाल ही में गुरुग्राम स्थित सेक्टर 17 के ब्लीज प्रीमियर में विशेष गणमान्य लोगों को संबोधित कर रही थी। कोविड अनसर्टन था, लेकिन कोविड के साथ साथ अनसर्टनिटी का युग शुरू हो चुका है। तो जब सिचुएशंस अनसर्टन हो तो सिर्फ एक चीज़ सर्टन होनी चाहिए, आई माई सेल्फ। दोनों में से कोई एक चीज़ सर्टन होनी चाहिए। अगर हम जीवन की छोटी छोटी बातों में ये रूल को याद रख रहे हैं कि सिचुएशंस डू नॉट क्रिएट माई माइंड क्रिएट्स द सिचुएशन। इसी को कहा जाता है आत्मनिर्भर। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा के निर्देशन में हुए इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज के कल्पतरु अभियान के अंतर्गत हुए पौधारोपण को सहयोग देने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के फ्लोरिकल्चरल डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर एस सिंधु, मिंडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ रवि मेहरा और बॉर्ग वार्नर से मंजू शर्मा को ईश्वरीय सौगात और एक पौधा भेंट किया गया। साथ ही सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को पौधारोपण कर उसके संरक्षण की प्रतिज्ञा कराई गई। जब कोई चीज़ काम में नहीं आती है, कोई चीज़ काम में नहीं आती है, तो क्या चीज़ आपको मदद करती है? आपकी जमा की हुई दुआएं। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के कल्पतरु अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर लोगों को 2000 वृक्ष भी बांटे गए। कि ब्रह्म कुमारी के साथ हम टेक्निकल पार्टनर के रूप में 1 साल से जुड़े हुए हैं और किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, कहाँ कहाँ पे लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, उसमें हम सहयोग करते हैं। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। ब्रह्मा कुमारीज की वार्षिक थीम दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय के तहत दिल्ली एनसीआर में जनकपुरी के IITM में कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई। संस्था के प्रशासनिक प्रभाग द्वारा हुए इस आयोजन के तहत विभिन्न स्थानों पर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, राष्ट्रीय संयुक्त संस्थान, नेशनल म्यूजियम ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हस्तकला एकेडमी, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बैंक्स, CRPF झरोदा में दया एवं करुणा के गुण को जीवन में अपनाने पर जोर दिया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से करीबन 4500 लोगों ने इससे लाभ लिया। इन आयोजनों द्वारा कई बीके बहनों ने ईश्वरीय संदेश दिया। साथ ही बताया कि थीम का उद्देश्य न केवल पूरे भारत को बल्कि संपूर्ण मानव जाति को सार्वभौमिक भाईचारे और एक विश्व के आध्यात्मिक सूत्र के माध्यम से एकजुट करने का है। आप सभी जानते हैं कि कई देशों में आज भी कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या होती है। कन्याओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस लड़कियों को एक दिन समर्पित किया गया है ताकि लोग उनके खिलाफ अपराधों के बारे में जागरूक हो सके और समानता को बढ़ावा दे सके। इसी के चलते संस्कारों की धरोहर बेटियां थीम पर इंदौर के प्रेम नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथियों में दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य राघवेंद्र, दुबई से व्यवसायी राजेश आहूजा, अनादि कला केंद्र की डायरेक्टर मंजूषा जोहरी समेत कई विशिष्ट लोगों ने बेटियों की महत्ता पर प्रकाश डाला। तो वे सब तो सौभाग्यशाली हैं जिनके यहाँ बेटियां हैं। परमात्मा का पावन प्रसाद उनको मिल गया है। साक्षात पावन प्रसाद परमात्मा ने ही उनको दिया। तो ऐसे परम शक्ति को हम नमन करें और ऐसी बेटियों का भी हम वंदन करें। परमपिता परमेश्वर शिव बाबा के आशीर्वाद की वजह से कहे या सभी समस्त भगवान की दया की वजह से कहे, हम सभी बेटियां भारतवर्ष में पैदा हुई है। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। अगर विश्व में आपको अच्छे संस्कार और अब विश्व को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए संस्कारों की बहुत जरूरत है और संस्कारों को संभालने का कार्य जो है वो हमारी माता है, वो हमारी कन्या ही कर सकती है। अवसर पर प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने संस्था को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताते हुए शक्ति बनने की बात कही, तो वही बिजलपुर उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके यश्विनी ने सभी को राज्यों की अनुभूति कराई। स्वयं को, समाज को और देश और विश्व को या कहे मनुष्य मात्र को संस्कारवान बनाना ये हम सब की
जिम्मेवारी है। ऐसे ही आगे अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर पंजाब के अमृतसर स्थित मेंटल अस्पताल एवं कॉलेज में स्थानीय सेवा केंद्र से बीके सदस्य पहुंचे। बीके डॉक्टर विद्यासागर ने मानसिक स्वास्थ्य विषय पर सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया, तो वही कार्यक्रम में लगभग 400 के करीबन नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ रही छात्राओं ने भाग लिया। अवसर पर बीके विजयलक्ष्मी, बीके डॉक्टर मोनिका और बीके पवन ने भी दैनिक दिनचर्या में राजयोग मेडिटेशन करने की एवं आध्यात्मिकता से जीवन को खुशनुमा बनाने की बात कही। आगे मधुबन न्यूज की संवाददाता बीके सुनीता ने कार्यक्रम से क्या लाभ हुआ, इस पर विद्यार्थियों से बातचीत की। सुनिए उनके अनुभव। आज का सेशन जो हमने यहाँ पे अटेंड करा है वो बहुत पीसफुल और बहुत मोटिवेशनल था। मुझे यहाँ पे आके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के लिए हुआ है और मुझे पता चला मैं एक शक्ति हूँ। हम यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में आए हैं, हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है और आज हमारी सेशन हुआ हमारा, जिसमें हमें मेडिटेशन के बारे में बताया गया। अमृतसर के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में आज नर्सिंग स्टूडेंट्स ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित किया हुआ कार्यक्रम बहुत रुचि से अटेंड किया है। इस कार्यक्रम में राजयोग की शिक्षा दी गई, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराई गई और उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है उनको ओवरकम करने के लिए युक्तियाँ भी सिखाई गई। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज, अमृतसर। शिलिंग पब्लिक स्कूल में बालिका कल्याण एवं संरक्षण सप्ताह का आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। विद्यालय के एमडी संजीव आर नागरिया की मौजूदगी में क्रोध प्रबंधन एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर राजयोग शिक्षिका बीके रीना ने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने की बात कही। साथ ही बच्चों को विविध गतिविधियों के माध्यम से एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के टिप्स दिए। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य पृथा राय भी उपस्थित रही। आयोजन का उद्देश्य बालिकाओं को जागरूक एवं सतर्क बनाना और उनकी योग्यता को निखारना रहा। जब हम मन की शांति से प्रेम करते हैं, हमारा मन कैसा रहे? शांत रहे। जब हम उससे प्रेम करते हैं तो इसको ही तो कहा जाता है मेरी प्यारी बहनों, क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट। हमारा मन कितना शांत है। इसी कड़ी में विशेष राजस्थान के भरतपुर स्थित एसबीके स्कूल में संस्था के शिक्षा प्रभाग और महिला प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके प्रवीणा ने वर्तमान में भारत की गरिमा का श्रेय इतिहास में बेटियों द्वारा किए गए त्याग तपस्या को दिया। अवसर पर प्राचार्य तृप्ति सिंघल ने संस्था के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में करीबन 500 बेटियों एवं स्टाफ ने सहभागिता कर बेटियों के गुणों की प्रशंसा की। बेटियां साधारण बेटियां नहीं है, जिसके लिए कहा गया था बेटी नहीं तू अम्बा है, तू ही तो जगदम्बा है। क्योंकि बेटियों के अंदर अदृश्य रूप में माँ दुर्गा का स्वरूप छुपा हुआ होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।